आई नीड यू स्टोरी का पार्ट 4 है। जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था, जंगकुक जिहोप से कहता है मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब आगे जिहोप कहता है जी सर बताइए आपको क्या कहना था। जंगकुक कहता है क्या तुमने न्यूज़ देखी? जी सर मैंने न्यूज़ देखी। जंगकुक कहता है अगर तुमने न्यूज़ देखी है तो वो न्यूज़ अभी तक हटी क्यों नहीं? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो तुम? जिहोप कहता है उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ वो न्यूज़ हटवाने की। तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर वो न्यूज़ हटनी चाहिए, वरना तुम दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो। ये कहकर जंगकुक गुस्से से कॉल काट देता है। अगर सर जिमिन अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, तभी उसे सामने ते नजर आती है। जिमिन ते के पास जाती है और पूछती है ते कि तूने कल सर से पूछा? क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने हाँ कहा कल तुम दोनों डेट पे गए थे? जिमिन की बात सुनकर ते कहती है तू क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए? जिमिन कहती है वो छोड़ तू बता ना, कल क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? कुछ नहीं हुआ। जिमिन कहती है क्यों? तेरे जाने के बाद मैं सर के पास गई तो उन्होंने कहा मिस ते टाइम बहुत हो गया, आपको अब घर जाना चाहिए। जिमिन कहती है क्या? फिर उसके बाद? ते कहती है उसके बाद क्या? मैंने उन्हें गुड बाय कहा और फिर घर चली गई। जिमिन कहती है पर कल तो हम जल्दी फ्री हो गए थे ना? ते कहती है वही तो। जिमिन कहती है कोई बात नहीं ते, तूने एक बार फिर से कोशिश करी हो। ते कहती है मैं अब कोई कोशिश नहीं करने वाली, मुझे ना ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते, शायद वो किसी और को लाइक करते हैं। जिमिन कहती है पर तुझे ऐसा क्यों लगता है? ते कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। मिस ते क्या आप बताना पसंद करेंगे आपको क्या लगता है? आवाज़ सुनकर वो दोनों पीछे मुड़ के देखती हैं कि उनके पीछे शुगर खड़ा है। उसकी बात सुनकर जिमिन कहती है ओ सर हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। जिमिन की बात सुनकर शुगर कहता है मिस जिमिन ये ऑफिस का टाइम है, बातें करने का टाइम नहीं। जिमिन और ते एक साथ कहती हैं आई एम सॉरी सर। ये कहकर दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पे बैठ जाती है और काम करना शुरू कर देती है। ये देख के शुगर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। टाइम स्किप होता है इवनिंग में। जिमिन अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाती है घर जाने के लिए। अदर साइड जिमिन के घर पर जंगकुक डिनर रेडी कर रहा था, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जंगकुक जाकर डोर ओपन करता है। फिर जिमिन घर के अंदर आती है तो उसे बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही होती है। वो जंगकुक से पूछती है तुमने क्या बनाया आज खाने में? फिर जंगकुक उसे डिशेस के नाम बताता है। आई एम सॉरी आर्मी, मुझे ना कोरियन डिशेस के नाम नहीं पता, सो आप मैनेज कर लेना। फिर जंगकुक कहते हैं तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर टेबल पे लगाता हूँ। जिमिन ओके कह के अपने रूम में चली जाती है। आफ्टर 15 मिनट्स जिमिन अपने रूम से बाहर आती है और फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए जिमिन कहती है तुमने खाना बनाना किससे सीखा? जंगकुक कहता है क्यों पूछ रही हो? फिर जिमिन कहती है अगर तुम इतना टेस्टी खाना बनाते हो तो जिससे तुमने सीखा है तो वो कितना अच्छा खाना बनाती होंगी, बस इसलिए। इस पर जंगकुक कुछ नहीं कहता। ऐसे टाइम स्किप होता है। जंगकुक को जिमिन के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। मॉर्निंग का टाइम होता है। जिमिन अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसे बाहर से जंगकुक की आवाज़ आती है जिमिन ब्रेकफास्ट रेडी है। जिमिन कहती है मैं आ रही हूँ। फिर वो अपने रूम से बाहर आती है। फिर जिमिन डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। जंगकुक दूसरी चेयर पे बैठ कर उसे देख रहा होता है। तभी जिमिन बोलती है जंगकुक तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते? जंगकुक कहता है मुझे जॉब तो करनी है पर कौन ही मुझे जॉब देगा, तुम्हें पता है ना मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जंगकुक की बात सुनकर जिमिन कहती है अगर ऐसे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए अपने सर से बात कर सकती हूँ। जंगकुक कहता है तुम ऐसा कर सकती हो? जिमिन कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं एक बार कोशिश तो कर ही सकती हूँ, पर तुम्हें एक बार इंटरव्यू देने तो आना ही होगा। मैं बस तुम्हारी गार्जियन बन के तुम्हारी गारंटी ले सकती हूँ कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, पर जॉब तो तुम्हें करनी है इसलिए इंटरव्यू देने तो आना ही होगा। जंगकुक कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन कहती है तो फिर ठीक है, मैं आज अपने सर से बात करूँगी तुम्हारी जॉब के लिए। इतना कहकर जिमिन अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जिमिन जंगकुक को बाय बोलती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जिमिन को जाते हुए देखकर जंगकुक स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है जिमिन के ऑफिस में। जिमिन ऑफिस में ते से मिलती है तो ते कहती है जिमी तुझे पता चला
जिमिन कहती है किस बारे में? ते कहती है क्या तुझे नहीं पता? जिमिन कहती है तू क्या कहना चाहती है ते, मुझे किस बारे में नहीं पता। ते कहती है जिमी जेके का न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा है। ते की बात सुन के जिमिन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तू सच बोल रही है ना, पर तुझे कैसे पता चला? जिमिन की बात सुन के ते कहती है जिमिन तू कौन सी दुनिया में रहती है, पूरे सोशल मीडिया पे यही चर्चा हो रही है कि जेके का न्यू सॉन्ग आ रहा है, और तुझे पता है उस सॉन्ग का नाम क्या है? आई नीड यू। और तुझे पता है जिमी मैंने तो ये भी सुना है कि जेके कॉन्सर्ट भी करने वाला है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये न्यूज़ कितनी सच्ची कितनी झूठी है। ते की बात सुन के जिमिन खुश होते हुए कहती है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, पर तू मुझे ये बता कि उसका न्यू सॉन्ग कब रिलीज होने वाला है। इस पे ते कहती है कि वो सॉन्ग 1 हफ्ते बाद आएगा। ये सुन के जिमिन कहती है क्या 1 हफ्ता? अब 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। वैसे इस बार जेके कुछ ज़्यादा इंतजार नहीं करवा रहे। इस पे ते कहती है वो तो है, हो सकता है कि वो इस टाइम बहुत बिजी हो, इसलिए नया सॉन्ग आने में इतना टाइम लग गया। पर सॉन्ग आ तो रहे ना, इस चीज़ की खुशी मना, कितना टाइम लग गया उसका गम क्यों मना रही है तू? इस पे जिमिन हंसते हुए कहती है हाँ वो भी है। इसके बाद वो दोनों कुछ और इधर उधर की बातें करते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन अपने सर के केबिन के डोर पे जाके नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है कौन है? जिमिन कहती है मैं कम इन सर। आर्मी जिमिन के सर का नाम बॉगम है, तो अब से स्टोरी में उन्हें बॉगम के नाम से ही जानेंगे। फिर बॉगम कहता है कमिंग। फिर जिमिन केबिन के अंदर जाती है। जिमिन कहती है गुड आफ्टरनून सर। जिमिन को देख के बॉगम कहता है गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे आना हुआ, कोई ज़रूरी काम था क्या? एक्चुअली आर्मी एक बार ना जिमिन ने बॉगम की हेल्प की थी, इसीलिए बॉगम उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अब स्टोरी में वापस आते हैं। जिमिन कहती है जी सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बॉगम कहता है हाँ कहो। जिमिन कहती है वो सर मेरा ना एक फ्रेंड है, उसे जॉब की ज़रूरत है, पर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है और उसकी क्वालिफिकेशंस भी अच्छी है। जिमिन की बात सुनकर बॉगम कहता है अगर तुम उसे प्रेफर कर रही हो तो ज़रूर अच्छा ही होगा, तुम उसे कल अपने साथ ऑफिस में ले आना, मैं खुद उसका इंटरव्यू लूँगा। इस पर जिमिन खुश होते कहती है ओके सर, थैंक यू सो मच सर, मैं उसे कल ले आऊँगी। बॉगम कहते हैं ठीक है। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। अंदर सर जिमिन के घर पर जंगकुक फ़ोन पे जिहोब से बात कर रहा होता है। जंगकुक कहता है क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? इस पे जिहोब कहते हैं जी सर, बस आपके आने का इंतज़ार है सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। जिहोब की बात सुनकर जंगकुक कहते हैं मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम 3 दिन बाद यहाँ पर आ जाना। इस पे जिहोब कहते हैं ओके सर। फिर जंगकुक जिहोब से पूछता है क्या तुम मेरे मॉम डैड से मिले थे? जिहोब कहते हैं जी सर, आपकी मॉम ने मुझे अपने घर पे बुलाया था। इस पर जंगकुक कहता है वहाँ पर क्या बातें हुई? वो सर आपकी मॉम जानना चाहती थी कि मुझे आपके बारे में कुछ पता है या नहीं, कि आप कहाँ पर हो। इस पर जंगकुक कहते हैं कि तुमने उन्हें कुछ बताया? इस पर जिहोब कहते हैं नो सर, मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया, पर आपकी मॉम आपको लेके बहुत परेशान थी और वो रो भी रही थी। इस पर जंगकुक कहते हैं मुझे पता है कि वो परेशान थी, मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद जंगकुक और जिहोब थोड़ी और बातें करते हैं, फिर जंगकुक कॉल कट कर देता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो आर्मी मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।